आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। डॉक्टर अंबेडकर ने कब और क्यों कहा था कि साम्राज्यवाद से भी हजारों गुना बुरा है ब्राह्मण। और संदर्भ में बता देता हूँ कि 1937 का चुनाव हो चुका था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी और उसके बाद 31 जुलाई 1937 में धूले में डॉक्टर अंबेडकर की एक सभा हुई थी। तो उस सभा में उन्होंने जो बात कही थी वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही गंभीर मुद्दों को उन्होंने उठाया था और वो सवाल जो उन्होंने उठाए थे अस्पृश्यों की रक्षा, सुरक्षा और अधिकार को लेकर, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में 2021 में वो सवाल अभी भी बने हुए हैं। पहले रेफरेंस देते हूँ कि ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ। वॉल्यूम 39 हिंदी का, चैप्टर नंबर 103, पेज नंबर 29 से लेकर 34 तक, तकरीबन 5 पेज की प्रोसीडिंग है। उसमें से जो महत्वपूर्ण अंश हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से फरमान निकला है कि कल 1 अगस्त का दिन साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर संभाली, इसलिए वह स्वराज हुआ और हम जैसे किसी के हाथ में आए तो वह स्वराज नहीं है। यह कहना कहाँ तक ठीक है? भावना, सिद्धांतों, फिलॉसफों को अगर किनारे कर देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाला मिल मालिक, गला दबोचने वाला साहूकार तथा हमें कई तरीके से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। इतने दिनों से एक बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति पाति नहीं मानते थे। अब के बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथ गई है। जो आपको सताने वाले हैं उन्हीं के हाथ सत्ता गई है। अब हम लोगों की फरियाद कौन सुनेगा? हमारे लिए यह स्वराज नहीं, औरों का हम पर चलने वाला राज है। इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन न बनाने से आपका 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। ऑर्गेनाइजेशन बनाइए। आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटिल, हवलदार, मामलेदार कोई मदद नहीं करता। यहां तक कि एक महार भी दूसरे महार की मदद नहीं करता। इसलिए जातीय संगठन जरूर बनाएं। अन्याय जब हो रहा हो तो कम से कम जिस पर अन्याय हो रहा है उसकी मदद जरूर करें। पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। वकील, गवाह, कोर्ट का कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सब के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए न्याय पाने के लिए जाति का एक फंड बनाएं। कोशिश कर एक गांव में अगर आपको न्याय पाएंगे तो उसकी दहशत, अगर कोशिश करेंगे और एक गांव में अगर न्याय आपको मिलेगा तो उसकी दहशत अन्य गांव में भी फैलेगी। कोई और आकर आपके लिए काम करे ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो? आपके लिए श्री बर्वे या श्री गांधी आकर छात्रावास खोलेंगे ऐसा आप क्यों सोचते हो? महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महार लोग हैं। हर कोई 1 रुपया देगा तो 10 लाख का फंड इकट्ठा होगा। आगे कहते हैं कि अब अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। बादशाह की ओर से, मतलब सम्राट की ओर से गवर्नर को जो आज्ञा पत्र आया है उसमें कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जितने लेना संभव हो उतने अल्पसंख्यकों के
प्रतिनिधि हो, माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो। आज का मंत्रिमंडल गांधी के कहने पर बना है। मुंबई के मंत्रिमंडल में मांगो या महारों का कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। इसके बावजूद अंग्रेजों ने इसमें दखल नहीं दिया। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कांग्रेस में कांग्रेस को ज्वाइन क्यों नहीं किया, उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। तो कारण मैं बताता हूं। एक कारण इस प्रकार है, 3 कारण वो मुख्य रूप से बताते हैं। 2 महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। पहला कि कांग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वह ब्राह्मणों का उदय ही हुआ है। मैं यह देख रहा हूं। 6 प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए, ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं कहता हूं, साम्राज्यवाद से 1000 गुना बुरा है ब्राह्मण। दूसरा कहते हैं कि मुझसे कहा जाता है कि अस्पृश्यों के लिए जो मैं आंदोलन करता हूं उसे बंद करो, लेकिन न मुझे तनख्वाह की लालसा है और न ही मुझे सम्मान पाने की लालसा है। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बने। उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना जरूरी है। आप में और मुझ में फर्क बस यही है कि आपकी तुलना में मुझ में ज्ञान ज़्यादा है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं कि जोखिम कहां है, धोखा कहां है। स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। कांग्रेस के लोग भले कुछ कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं। आप इंसान की तरह जिएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे परिश्रम सफल हुए। यह स्वराज जोखिम भरा है। सामाजिक सत्ता जिनके हाथ थी, राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के हाथ में गई है। इसलिए अब हर गांव में कम से कम 10 रुपए फंड में दे, 10-10 रुपए चंदा की बात कर रहे थे अंबेडकर, ताकि आप लोग न्याय पा सकें। अपने पृथक मजदूर दल के 15 लोग असेंबली में हैं। ये लोग धागे में मजबूती से पिरोए हुए हैं। उनमें आपसी फूट या मनमुटाव बिल्कुल नहीं। इसलिए कांग्रेस को किसी पार्टी से डर लगता है तो वह हमारी पार्टी ही है। कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी या लोकशाही पार्टी से डर नहीं लगता है। श्री वल्लभ भाई पटेल ने पुणे में जो भाषण दिया है उससे यह उजागर हो गया है। हमने एकता और संगठन के साथ काम किया, इसलिए चुनाव में हमें यह फल मिला। चुनाव के दौरान हमने जो शपथ ली थी उसे कायम रखें। हमारी संस्था की शाखा हर जिले में स्थापित की जानी चाहिए। ऊपर से मदद करने वाला आपका कोई नहीं होता। जो कष्ट उठाता है सत्ता उसकी ही होती है। जो कष्ट उठाता है सत्ता उसकी ही होती है। एकजुट होकर कोशिश करो कि हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हो। कांग्रेस के मन में हरिजनों के प्रति दया होती तो क्या वह बिना किसी शर्त के किसी हरिजन को मंत्रिमंडल में नहीं लेते? इसके लिए हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। मैंने कांग्रेस के लोगों से कभी मशविरा नहीं किया। मैं कांग्रेस से हमेशा सैकड़ों मील दूर रहता हूं। आगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि खान देश में हमारे दल के श्री दौलत गुलाब जी यादव चुन कर आए हैं, उनसे काम करवा लेना। इस देश में हमारे साथ इंसानियत भरा व्यवहार नहीं किया जाता। यह बात आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। हमेशा जागरूक रहें, तभी सफलता मिल सकती है। जो समाज जिंदा रहता है, अधिकार आबरू उसी के सुरक्षित रहते हैं। इस भाषण का सार संक्षेप ये है कि आप संगठन बनाएं, दल बनाएं और एकता से काम करें, तभी आपके हक, हकूक, अधिकार और इज्जत बचे रहेंगे। शुक्रिया साथियों। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा, क्योंकि आप जानते हैं अम्बेडकरनामा
कथा कहानी नहीं है, रेफरेंस में देता हूँ हर लेक्चर में, और इसको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाएं। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात हो।